सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ ही बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शिक्षक साथियों, आज हम बात करेंगे साइंस एग्जीबिशन की। साइंस प्रदर्शनी की बात करते हैं, जो कि पूर्व में जारी राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के तहत समस्त स्कूलों में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके तहत साइंस मॉडल की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, शॉर्ट प्ले की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, सेमिनार की गई और सोलो सॉन्ग की समस्त विद्यालय स्तर पर ये सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। तो जितने भी चयनित बच्चे हैं जो कि स्कूल द्वारा आयोजित इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिए हैं, उनका चयन हुआ है, उनका पंजीयन इस राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल के माध्यम से उनका पंजीयन किया जाना है, जिसके माध्यम से वे जन शिक्षा केंद्र क्लस्टर में शो होने लगेंगे और वहां पर उनकी सूची चली जाएगी। वहां पर जन शिक्षा केंद्र स्तर पर उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। तो उनके चयन के लिए सबसे पहले स्कूल में चयनित विद्यार्थियों का पंजीयन आपको राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर उन बच्चों का पंजीयन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आप सर्च कर देंगे RS के सर्च करने के बाद में आपके सामने पहली ही लिंक आ जाएगी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की। उस पहले ही लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस होने लगेगा। इस पर आपको लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आईडी के रूप में आपकी यूनिक आईडी आ जाएगी और यहाँ पर पासवर्ड आप डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप सीधे राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर आ जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर आने के बाद आपको चौथे नंबर का एक ऑप्शन शो हो रहा है साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन समरी की जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले विद्यालय स्तर पर जितने बच्चों का चयन हुआ है उन बच्चों के हमको यहाँ पर इस राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको 4 टाइप की प्रतियोगिताएं देखने को मिलेगी। सबसे पहला है मॉडल है, सेकंड है शॉर्ट प्ले, थर्ड है सेमिनार और फोर्थ है सोलो सॉन्ग। तो हम बारी बारी से ये चारों प्रतियोगिताओं में बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मॉडल में। मॉडल में सबसे पहले आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर दिया हुआ है ऐड, तो ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात देखेंगे आपके सामने सबसे पहले पूछा जा रहा है ग्रेड। तो ग्रेड में आप सेलेक्ट कर लेंगे किस बच्चे का चयन आपके स्कूल में हुआ है। 7th का है, 6th का है, 8th का है, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर स्टूडेंट नेम में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपको उस क्लास की पूरी सूची शो होने लगेगी। तो उसमें आपको देख लेना है कि इस बच्चे का चयन उस मॉडल या साइंस मॉडल में हुआ है। उस बच्चे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल देना है, विज्ञान, पर्यावरण या गणित। आप एनी वन सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर विज्ञान चूज कर ले रहे हैं। विज्ञान सेलेक्ट करने के पश्चात आपको टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। टॉपिक में आपका स्वास्थ्य दिया है, संचार और परिवहन दिया है। तो आपको कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेना है। हम यहाँ स्वास्थ्य सेलेक्ट कर ले रहे हैं। स्वास्थ्य सेलेक्ट करने के पश्चात आपके सामने मॉडल नेम का एक ऑप्शन आ जाएगा। मॉडल नेम में आपको उस टॉपिक का नाम लिख देना है कि आप किस विज्ञान मॉडल के तहत आपने क्या बनाया है, उस मॉडल का नाम क्या है। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडल का नाम डाल देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है मॉडल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मॉडल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप इफ एनी यहाँ पर लिखना चाहें तो उसकी जानकारी आप दे सकते हो। अब आपको इतनी जानकारी भरने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको अब उस इमेज को या उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिसका मॉडल आपने तैयार किया है। तो आपको सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के पश्चात आपको उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जिसका मॉडल आपने तैयार किया है। ये हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के पश्चात इसकी साइज आप ध्यान रखेंगे 2 MB से कम की होना चाहिए या 2 MB तक की साइज होना चाहिए आपके मॉडल के फोटो की। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक सत्यापन का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं सत्यापित करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा सही विद्यार्थी की जानकारी दर्ज की गई है और यह विद्यार्थी क्लस्टर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर यह सबमिट इट पर क्लिक कर देना है।
तो इस बच्चे की जानकारी या इस बच्चे का चयन जो है क्लस्टर लेवल पर जन शिक्षा केंद्र पर इसका चयन हो जाएगा और वहाँ उस जन शिक्षा केंद्र पर उसकी सूची दिखने लगेगी, उसका नाम दिखने लगेगा, जिससे कि बाद में उसका चयन उस क्लस्टर लेवल पर हुआ है, जन शिक्षा केंद्र पर हुआ है, तो वहाँ पर उसकी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेगी। मॉडल की बात करने के पश्चात अब हम चलते हैं शॉर्ट प्ले में कि ये शॉर्ट प्ले में बच्चे का रजिस्ट्रेशन या स्कूल के बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। शॉर्ट प्ले पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड बटन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है कि आपके यहाँ का बच्चा किस टॉपिक में सेलेक्ट हुआ है या किस टॉपिक में उसका चयन हुआ है। तो यहाँ पर आप जिस प्रतियोगिता के तहत बच्चे का चयन हुआ है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर शीर्षक का नाम दे देंगे, जिस शीर्षक या जिस टाइटल के तहत बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेड देखेंगे तो 6, 7 और 8, यहाँ पर ओनली 3 कक्षाओं के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें, शॉर्ट प्ले में, 6वीं, 7वीं और 8वीं के। तो जिस बच्चे ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर आप उसे सिंपली चयन कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पश्चात यहाँ पर उस क्लास के बच्चे की सूची शो होने लगेगी, तो उस बच्चे को आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर ऐड बटन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर होगा ये कि उसका नाम स्टूडेंट लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। शॉर्ट प्ले में जिस बच्चे ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और जिसका चयन हुआ है, आप यहाँ पर इस माध्यम से बारी बारी से स्टूडेंट सूची में आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। इसके पश्चात आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से पुनः एक सत्यापन आएगा। इसमें लिखा आएगा कि मैं सत्यापित करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सत्य और यह लघु नाटिका क्लस्टर स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। इसके बाद आप यहाँ सिंपली यस सबमिट इट पर क्लिक करेंगे, जिससे उसका चयन हो जाएगा क्लस्टर लेवल पर। अब इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि सेमिनार क्या होता है, सेमिनार में बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सेमिनार में बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली ऐड बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर ग्रेड दी हुई है, तो यहाँ पर आप ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, कोई एक ग्रेड, कौन सी क्लास का बच्चा है, जिस क्लास का बच्चा है और जिसका चयन सेमिनार के तहत हुआ है उस बच्चे को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात स्टूडेंट नेम में उन बच्चों की सूची यहाँ शो होने लगेगी, कक्षा 7 के बच्चों की सूची शो होने लगेगी। उनमें से जिस बच्चे का चयन हुआ है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, ये एक ही टॉपिक है, इसी टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के पश्चात फिर से आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर सत्यापन आएगा कि मैं सत्यापन करता या करती हूँ, मेरे द्वारा सही विद्यार्थी की जानकारी दर्ज की गई है और यह विद्यार्थी विचार गोष्ठी की क्लस्टर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। यहाँ पर आप यह सबमिट इट पर क्लिक कर देंगे, जिससे उसका चयन क्लस्टर लेवल पर हो जाएगा। इसके पश्चात अब देखते हैं हम सोलो सॉन्ग के तहत बच्चे का चयन या बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप सिंपली ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आप ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, किस बच्चे का चयन हुआ है, किस ग्रेड का बच्चा है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के पश्चात बाद स्टूडेंट नेम में उस क्लास के बच्चों की सूची शो होने लगेगी। उसमें से आपको जिस बच्चे का चयन हुआ है उस बच्चे को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ टॉपिक का नाम दिया होगा सोलो सॉन्ग में, तो दो ही टॉपिक है, स्थानीय गीत और स्वरचित गीत। तो आप इसमें से कोई भी एक को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके तहत बच्चे का चयन आपके शाला लेवल पर हुआ है। इसके बाद यहाँ गीत के बोल लिख देंगे। गीत के बोल लिखने के बाद में आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात पुनः आपसे सत्यापन पूछेगा कि मैं सत्यापित करती हूँ कि मेरे द्वारा सही विद्यार्थी की जानकारी दर्ज की गई और यह विद्यार्थी एकल गीत की क्लस्टर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। और आपको लास्ट में यह सबमिट इट पर क्लिक कर देना है। यह सबमिट इट पर क्लिक करने के पश्चात इसका भी चयन क्लस्टर प्रतियोगिता के लिए हो जाएगा। तो इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आप अपने स्कूल के चयनित बच्चों का रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल के माध्यम से भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।